We'll be in conversation with Mrs. Jyoti Sudhir Mohta today. She is a very inspirational woman with who's multifaceted. So, conversation शुरू करने से पहले, I will like to highlight few of her achievements. She is a BA MA Sociology. She's got a Sangeet Prabhakar in vocal music. She's been conducting programs on Doordarshan. She's been comparing interviews of famous personalities like Milind Soman, Deena Pathak, to name a few. She has also composed a TV program on Sri Krishna Janmashtami, which was turned into a dance performance. The program was later telecast through other channels also, and has become a regular prestigious program that is telecasted yearly on Janmashtami for many years. She was invited as an expert speaker at the All India Central School Music Teachers Conference to give a lecture and lecture and impart information on Garba, Ras and other Gujarati folk. She has also tried to spread the fragrance of Gujarat Kutch culture in this Hindi belt through her Garba Dandiya music performance. She, in addition to this, उनको इतने talent है, साथ में she's got awards and felicitations also. She was awarded Nari Ratna Award by the Kutch Shakti on Ashadi Beach 2000. She's also been felicitated by Jain Ratna Samman by Jain Yuva Parishad in 1996. Welcome Jyoti ji. आज पहचान मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपकी इतनी सारी टैलेंट्स और अचीवमेंट्स बताई हैं। मैं चाहती हूँ आप अपनी जो कैंसर के साथ जर्नी है उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। कैसे डायग्नोज हुआ, किस साल में डायग्नोज हुआ? वंदना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्वीट एंड बहुत प्यारा सा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। मेरी जर्नी कैंसर के साथ में स्टार्ट हुई है 2013 में एंड भोपाल में मैं रहती हूँ। भोपाल में मैंने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, खांसी बहुत होती थी, रात भर सो नहीं पाती थी, फीवर भी होता था। बट कभी किसी ने कहा कि आपको अस्थमा है, किसी ने कहा टीबी है, किसी ने कहा ब्रोंकाइटिस है, तो सारे ट्रीटमेंट मेरे चलते रहे। बट उसके बाद मेरे बड़ा वाला बेटा मुझे सरप्राइज देने के लिए बॉम्बे से आया। तब उसने देखा कि मम्मी की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मम्मी आप बॉम्बे चलिए। और हम 23 को या 24 जून को यहाँ से हम बॉम्बे गए। बॉम्बे में डॉक्टर उदवाड़िया ने मुझे एग्जामिन किया और वो देखते ही समझ गए कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। बट उसके बाद मेरे टेस्ट परीक्षाएं होती गई, मैं परीक्षाएं देती गई एंड उसके रिजल्ट्स आते गए। तो उसमें मुझे लंग कैंसर डायग्नोज हुआ और ये 4 स्टेज का था। उसमें मुझे ब्रेन, थ्रोट, लंग्स एंड स्टमक स्प्रेड हो चुका था चारों जगह पर, मेटास्टेसिस हो चुका था डिजीज का। हाँ जी। तो डॉक्टर उदवाड़िया जब आए, उन्होंने मुझसे कहा कि गुजराती में वो बोले कि ज्योति जी आपको कैंसर है, गांठें हैं थोड़ी, 4 जगह है, बट आप ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए कहा, लेकिन सारी जो असल रिपोर्ट थी वो मेरे हस्बैंड को बताई। और बट नेचुरल जैसा होता है कि सभी के घरों में जैसे कैंसर शब्द सुन के ही एक टेंशन हो जाता है। कैंसर और टेंशन दोनों इस तरह के वर्ड हैं। तो मेरे घर में भी, मेरे परिवार में भी इस तरीके से टेंशन हो गया था। बट मैं रिलैक्स थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं इससे फाइट करूंगी और इससे बाहर निकल के मैं आपको दिखाऊंगी।
लेकिन डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को जवाब दे दिया था कि हम कह नहीं सकते कि आपकी वाइफ कितने दिन, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितना टाइम निकाल सकती है, हम नहीं बता सकते। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ये जब आपको डायग्नोसिस मिला था तो आप किधर थे? आप डॉक्टर के साथ बैठे थे कि फैमिली के साथ थे? आपके हस्बैंड ने आपको बताया? कैसे आपको इस डायग्नोसिस की खबर ब्रेक की गई? और मैं बॉम्बे में हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट थी। जी और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था क्योंकि मुझे खांसी बहुत थी, तो जी उसको रिलैक्स के लिए मुझे मेडिसिन दे रहे थे। जी डॉक्टर उदवाड़िया सुबह आए, 11:15 का टाइम हुआ होगा। उसी से पहले, थोड़ी देर पहले, मैंने 11:30 के करीब अपने देवर देवरानी से बात की। उनकी एनिवर्सरी थी, उनको विश किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस 15 मिनट बाद डॉक्टर आते हैं, मेरा सॉरी मेरे बच्चे, डॉक्टर सब साथ में थे, और उन्होंने आके मुझसे कहा कि आपको कैंसर है। जी बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे घबराहट या डर नहीं लगा उस चीज से। जी मैं और यही आज पूछने वाली थी आपसे कि आपको कैसा फील हुआ जनरली? जैसे आपने बोला कि कैंसर का नाम सुनते ही हवाइयां उड़ जाती हैं, ऐसे लगता है कि भगवान ने हमें डेथ सेंटेंस दे दिया है। तो आपको जब पहली बार आपने ये शब्द सुना तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स थी? क्या आपके माइंड में विचार थे? कुछ उसके बारे में बताएंगे हमें? कोई ऐसा विचार नहीं आया। मुझे ये था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। कैंसर तो एक वर्ड है, शुगर होती है, डायबिटीज होती है, या बीपी होता है, या कोई और बीमारी होती है, उसका ट्रीटमेंट भी तो करते हैं। और मुझे तो ईश्वर ने मौका दिया था कि आप इससे फाइट कर सकते हैं। आज के समय में इतना मेडिकल साइंस में इतनी एडवांस चीजें आ गई हैं कि आप उस पर विश्वास करके यदि चलेंगे तो बट नेचुरल है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, उसकी जीत मिलेगी। तो मैं नहीं समझती कि किसी वर्ड से घबराना चाहिए। यदि इस वर्ड से मैं घबरा जाती तो शायद मैं आधी से ज्यादा उसी वक्त टूट चुकी होती। जी लेकिन आज मैं बिल्कुल। आगे बैठी हूँ। जी आप आज आप हम सबको, कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। जब आपका ट्रीटमेंट डायग्नोस हो गया तो उसके बाद कीमो आपका चालू हुआ होगा, कीमोथेरेपी। तो हाँ आपको जी। टैबलेट्स के थ्रू कीमोथेरेपी दी गई कि आपको इंजेक्टेबल्स दिए गए थे? कैसे आपका इंजेक्शन कीमो था, प्लान मुझे हुआ था? ड्रिप के द्वारा दी गई थी। जी फर्स्ट टाइम था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कीमो किस तरीके से दी जाती है, क्योंकि कभी जी सुना नहीं था। जी जब उनने दी तो मैंने कहा ये तो ड्रिप चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आफ्टर इफेक्ट उसके काफी थे। मुझे फीवर, वोमिटिंग, लूज मोशन, सारी चीजें होने लगी थी। बट वो 8-10 दिन चलता था, उसके बाद ठीक हो जाती थी। लेकिन जब मेरे फर्स्ट कीमो हुई उसके बाद मुझे थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, और डॉक्टर्स घबरा गए कि अब कीमो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स को लगा कि मुझे अटैक आया है। और उसी वक्त नेक्स्ट डे मेरा एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर पोंडे जो हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया। और फिर मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया इसी बीमारी में कि हे ईश्वर, मैं हार्ट अटैक से मेरे कोई ब्लॉकेज नहीं है, मैं बच गई। तो कीमो हो सकती है, और डॉक्टर भी खुश हो गए। तो ये खुशी भी कैसी खुशी कि कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे परमिशन मिल गई। भगवान ने परमिशन दे दी कि हाँ कीमो कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। भगवान आपको देख रहा था ना ज्योति जी, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जीने की चाह को देख रहा था। इसलिए ऐसे इंसान को भगवान हमेशा हमेशा साथ देता है। तो जी जब कीमो के साइड इफेक्ट्स थे तो बाल भी गिरने शुरू हुए होंगे। तो हाँ जी। एक स्पेशली एक लेडी के लिए जब बाल गिरते हैं तो बहुत धक्का लगता है। तो हाँ आपने जी। उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया ज्योति जी? बिकॉज जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी अपीयरेंस का ज्यादा जी बिल्कुल वो बिल्कुल। धक्का लगता है।
कि हम दुनिया को अपनी कैसे जाएंगे बाहर, कैसे जाएंगे, तो आपने उसको कैसे टैकल किया ज्योति जी? फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से बाय एयर जा रही थी भोपाल टू बॉम्बे, तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, साहित्यकार है वो, उसने मुझे, आपने देखा हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, तो मेरे चेहरे पे काफ़ी स्वेलिंग थी, काफ़ी चेहरा बड़ा हो गया था, आंखें बहुत छोटी छोटी हो गई, तो वो मुझे पहचान ही नहीं। तो मैंने उसको देख के स्माइल भी किया, बट जब मेरे हस्बैंड से मिली तो बोली कौन है साथ में, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ज्योति है साथ में। तब लगा कि यार मैं इतनी बदल गई हूँ, कैसी लग रही हूँ। ये वही सिचुएशन फर्स्ट। फिर जब कीमो हुई उसके बाद मेरे बाल इतने नहीं गए थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे बाल काफी कम, अभी भी देख रहे हैं आप कि मेरे बाल काफी कम हो गए, काफी घने हुआ करते थे मेरे बाल, काफी लंबे थे मेरे बाल, और बालों से जो ब्यूटी थी, और वाकई में बाल तो हर लेडी का एक सपना होता है कि सुंदर घने काले बाल हो। और बट मैं उसमें भी खुश थी कि ईश्वर ने मुझे ऐसी तकलीफ दी है, बट मेरा कोई भी शरीर का अंग भंग नहीं हुआ है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति जी। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने जी। तो ज्योति जी, जैसे आपने बताया आपने सारा कुछ बहुत पॉजिटिवली लिया, तो आपके कितने कीमो साइकिल्स हुए? मेरा कीमो तो 2.5 साल कंटिन्यू 21 डेज में होते थे। अच्छा अच्छा, कितने साल चला ये ज्योति 2.5 जी? साल, 2.5 अच्छा, 2.5 years। साल चला। ओके, हाँ जी। 2.5 years। ओके ओके ओके। उसके बाद मैंने खुद छोड़ दी थी, मैंने कहा अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बोर हो गई थी। 10 दिन ठीक होती होती फिर मेरा कीमो का टाइम आ जाता था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहती हूँ, क्वांटिटी नहीं चाहिए, और मैंने कीमो बंद कर दी। डॉक्टर ने कहा था कि कंटिन्यू रखो, मेरे हस्बैंड भी पीछे पड़े कि नहीं आप तो सूट कर रही है ये कीमो, आपको मेडिसिन सूट कर रही है। मैंने कहा नहीं है, अब मैं बिल्कुल नहीं कीमो ले सकती हूँ, और मैं देखती हूँ कि मैं कितना सरवाइव कर सकती हूँ विदाउट कीमो। एंड उसके बाद मैंने 18 मंथ तक सरवाइव किया विदाउट कीमो, लेकिन फिर कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे थे, फिर मेरा पेट स्कैन हुआ, फिर उसमें कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे थे, उसके बाद फिर मेरा कीमो स्टार्ट हो गया, और फिर वही फाइट कीमो के साथ में, और अपने पूरी लाइफ में सारी जो चीजें होती है जिनसे आप लड़ना ना चाहते हो भी इस तरीके से मेरी जर्नी अभी तक चल रही है। लास्ट मई में मेरी कीमो हुई थी, और मार्च अप्रैल में लॉकडाउन था, कोरोना का भी डर था, लेकिन ऐसे में भी मेरी कीमो जारी थी। बट उसके बाद मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। मेरे हस्बैंड से डॉक्टर्स दोनों टाइम सुबह शाम एक पेपर पर साइन करवाते थे कि पेशेंट इज सीरियस। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि हमारी उम्र लिखी है ईश्वर ने तो हम इसमें से भी पार हो जाएंगे। एक दिन में मुझे 5 यूनिट ब्लड चढ़ता था। आप सोचिए मुझे कितना ब्लड चढ़ा होगा, मेरे काउंट्स कम हो गए थे, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, और मैं उठ भी नहीं पाती थी, मैं हाथ भी नहीं उठा पाती थी अपना, इतनी वीकनेस आ गई थी। तो इस तरीके से मई में फिर मेरा कीमो मुझे डॉक्टर्स को बंद करना पड़ा कि कंडीशन बहुत खराब है, और मैं घर आ गई। मैंने कहा 21 डेज मैं हॉस्पिटलाइज थी, और हॉस्पिटल से जब घर आई तो मैंने अपने डॉक्टर से कह दिया था कि डॉक्टर यदि मुझे कुछ होता है तो आप मुझे वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे और मुझे घर भेज देंगे, और यदि मेरी बॉडी ठीक ठाक हुई और मैं यदि नहीं रही तो मेरी बॉडी मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए डोनेट की जाए। ये मैं डॉक्टर से आपसे अपने हस्बैंड के सामने कहती हूँ, और आज मैं आप सबके सामने भी ये कहना चाहती हूँ कि आप सब गवाह रहेंगे, और यदि मेरी बॉडी डोनेट करने लायक हुई तो ज़रूर इस पे स्टडी करें स्टूडेंट्स।
तो शायद मैं किसी के कुछ काम आ सकूं। अभी तक तो मैं किसी के कोई काम ना आ सकी। बहुत बहुत ही उत्तम बढ़िया, विचार, बहुत उत्तम बढ़िया विचार, ज्योति जी। बहुत लेक बढ़िया। जी लेकिन ज्योति जी, आप अभी भी इंसानियत के कितने काम आ रहे हैं। आप सब लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं भी एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और मैं पर्सनली ये मानती हूँ, जब तक जीने की चाह है तब तक ऊपर वाला चाह होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। और वो विल पावर, वो चाह मेरे को आप में इतनी नजर आती है। तो आप खुद में एक मिसाल हैं। जितने लोग आपको सुन रहे हैं और जितने लोगों से आप बात करते हैं, वो सब आपसे बहुत बहुत इंस्पिरेशन लेंगे। तो आपका जीवन तो बहुत सक्सेसफुल जीवन है ज्योति जी। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि मेरा जीवन सक्सेसफुल है, बट हाँ किसी के काम आ जाए। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी। श्योर। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है एंड ही इज ब्लाइंड, देख नहीं पाता है, बचपन से तो देख नहीं पाता है। और वो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था, उसके लिए मैं कैसेट्स रिकॉर्ड करती थी। सारा जो उसका सब्जेक्ट्स थे पूरा, उसने मेरे साथ में बैठ के स्टडी की। दोपहर में 3 बजे के बाद मैं फ्री रहती थी, तो वो मेरे पास आता था, मैं पढ़ाई करवाती थी उससे। हम आमने सामने बैठ के पढ़ते थे। तो मुझे लगता था कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, तो भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बट उस लड़के ने पूरी स्टडी की। आज मुझे बहुत खुशी है, वो पीएचडी हो गए, डॉक्टरेट हो गए हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक ज्योति जी। और मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिली कि वाकई में लाइफ में आपको जीना है तो बिल्कुल जिंदा दिली से जिए। कितनी ठोकरें खाई होगी उन्होंने, उसके बाद वो आज गाड़ी है, बंगला है, स्टेटस है, 2 बच्चे हैं उसके। और मैं बहुत खुश हूँ कि वाकई में मेरा कुछ थोड़ी सी मेहनत जो मैंने उसको पढ़ाने में लगाई थी वो काम आई है। और ऐसे लोगों से जुड़ना और उनके साथ उनसे सीखना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैंने अल्पा से सीखी है। अल्पा मेरी छोटी बहन है, बट बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हम लोग कई बार डायरेक्टली नहीं सीखते हैं, इनडायरेक्टली कई बार कई चीजें सीख जाते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत विचार हैं आपके। और भगवान उसका साथ देता है जो अपना साथ देते हैं। God helps those who help themselves. तो मेरा ये मेरा मानना है, आपने अपनी जीने की चाह नहीं छोड़ी, इसलिए जो ऊपर बैठा है वो भी आपका साथ देता है। तो मेरा एक क्वेश्चन और है ज्योति जी कि जब इतना स्ट्रगल इंसान फेस करता है तो एक रीजन होता है, एक सपोर्ट होती है जिसके सहारे इंसान डिफिकल्टीज को सह लेता है और विल पावर को अपनी और मजबूत करता है। तो आपकी जिंदगी में ऐसा पिलर ऑफ सपोर्ट, ऐसा रीजन, ऐसी स्ट्रेंथ कौन रहा है ज्योति जी? Obviously my husband, सबसे पहला नाम आएगा मेरे हस्बैंड का। और मेरे दोनों बेटे, टचवुड, दोनों बेटे आज भी मेरी उतनी ही सेवा करते हैं, उतनी ही फिक्र करते हैं। यदि मैं अभी भी किचन में थोड़ी देर ज्यादा खड़ी हो जाऊंगी तो बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह आके, या चौकीदार होते हैं या सैनिक होते हैं, उस तरीके से खड़े हो जाते हैं, मम्मी चलिए अब आपका आराम का टाइम हो गया। तो बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एंड मेरे हस्बैंड पग पग पे हर पल वो साथ रहे हैं। और उन्होंने मेरी बीमारी पर मुझ पे एक बुक भी लिखी है, 2 वर्जन है, हिंदी एंड इंग्लिश। कैंसर वेट्स कैंसर, और हिंदी में है उसका कैंसर मेरा कैंसर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जो कभी टूटते नहीं हैं, लेकिन अपनी वाइफ की तकलीफ देके टूट जाते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। अपनी तकलीफ से तकलीफ नहीं होती है,
लेकिन हस्बैंड और बच्चों की तकलीफ देख के बहुत तकलीफ हुई। हॉस्पिटल में जब मैं थी तो इन तीनों के चेहरे दिखाते थे कि ये जरूर बाहर रो कर आ रहे हैं। मैं चेहरा पहचान जाती थी कि ये लोग रोकर आ रहे हैं, लेकिन मेरे सामने ये लोग हंसते रहते थे। परिवार इसीलिए तो होता है ज्योति जी, एक दूसरे की सपोर्ट बनना। जब उन पे तकलीफ आई तो आपने उनका साथ दिया, जब आप पे इतनी बड़ी तकलीफ आई तो उन्होंने आपका साथ दिया। बहुत ही बढ़िया। मेरे और बच्चों ने तो किया ही, बट मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो मेरे 2 देवर 2 देवरानियां हैं और उनके बच्चे, उन्होंने भी मेरी सेवा की। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ उन सब चीजों। जी जी, बहुत ही परिवार की सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया कि जब मेरी रिपोर्ट आई तो उससे पहले मैंने अपनी देवरानी को फोन किया था उसके एनिवर्सरी विश करने के लिए। आपने बताया है जी। हाँ जी, और उसने जैसे ही मेरी खबर मिली कि भाभी को कैंसर है, वो उसी वक्त अपना घर परिवार सब छोड़ के मेरे लिए वो बॉम्बे के लिए रवाना हो गई। तो देखिए आप, 1 सवा महीना वो मेरे साथ बॉम्बे में रही है, मेरी बहुत सेवा की। उसके बाद जब मैं भोपाल आई तो सेकंड नंबर की मेरी जो देवरानी है उसने मुझे अपना घर तक लॉक नहीं खोलने दिया, बोले नहीं भाभी आप ऊपर मेरे पास रहेंगी। और उन्होंने, बच्चों ने, सबने मेरी इतनी सेवा की है। तो देखिए आपका हस्बैंड और आपके बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन पूरा परिवार यदि आपके साथ होता है तो आप बहुत नसीब वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वंदना जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इनके बच्चों ने इनको कैसे हिम्मत दी होगी। एक्चुअली कोई भी बच्चा है और उसकी माँ को तकलीफ होती है तो वो भी टूट जाते हैं, लेकिन इनके दोनों बच्चे वैभव और प्रियांश, इन्होंने कहा मम्मी आपको कैंसर से नहीं डरना है, कैंसर को आपसे लड़ना है। अभी इतनी बड़ी बात कह दी और उससे इनको ज्यादा से ज्यादा हिम्मत आई। और बिल्कुल सही। और जीजा जी का तो क्या कहना, जैसे सावित्री ने सत्यवान को लेके आई वैसे हमारे जीजा जी ने ज्योति दीदी को वापस पाया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैंने अनुभव की है कि भाई विद द फैमिली क्लोज है, इसलिए मुझे मालूम है कि कैसे इन्होंने कैंसर के ऊपर अपना विजय पाया है। जी बिल्कुल श्योर। ज्योति जी, आपसे एक प्रश्न और है कि आपने इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ी है स्टेज 4 कैंसर से, वो भी लंग कैंसर, जो कहते हैं बहुत मुश्किल से ठीक होता है। आपने इतनी हिम्मत से लड़ाई लड़ी है और विजय हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको इन 7 सालों में अगर हम सबके साथ शेयर करना पड़े तो आप हमको क्या सीख देंगे? What are the life lessons you would like to impart to people who are hearing you? आपने क्या सीखा बीमारी से? देखिए इस बीमारी से सबसे बड़ी चीज सीखी है प्यार। यदि प्यार है आपस में तो बहुत आपको हिम्मत मिलती है। दूसरी चीज, आप फेथ रखें डॉक्टर पे, अपने विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें। भगवान देता है, हम बहुत जल्दी करते हैं कि ईश्वर हमें बहुत जल्दी सब कुछ दे दे, लेकिन समय से सब कुछ मिलता है। देखिए हाँ जी, नहीं आप बोलिए। मैंने आप बोलिए, नहीं पता नहीं कुछ इंटरप्शन। डॉक्टर पे आप विश्वास रखेंगे तो वो विश्वास। दूसरा मैं कहती हूँ कि आप बेड पे उतने ही दिन लेटे रहें जितने दिन आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगता है या आप उठ नहीं पाते हैं। आपकी कीमो हो जाती है, आप तबीयत ठीक हो जाती है तो आप उठिए, अपना काम करिए, अपना पैशन जो है, अपना शौक है उसको पूरा करिए। और मैं तो कहती हूँ कि यदि आप काम करते रहेंगे तो भूल जाएंगे कि मुझे कैंसर है या मेरी कीमो हुई है। उसके बाद आप अपने अनुभव या लोगों को बताते रहें कि मुझे इस दवाई से ये प्रॉब्लम हुई, इस डॉक्टर से ये अच्छा सीखने को मिला। नेचुरोपैथी भी मैंने यूज किया और करती हूँ आज भी। और
दूसरों को भी बताती हूँ, काउंसलिंग करती रहती हूँ कि आप जरूरी नहीं कि अपनी बातों को छुपा के रखें या अपनी बीमारी को छुपा के रखें। आप जितना स्प्रेड करेंगे ये चीज उतना ज्यादा लोगों को फायदा होगा। कई ऐसे अनुभव हैं, बहुत लंबे लंबे किस्से हैं मेरे साथ, तो इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मेरे हेपेटाइटिस सी हुआ, उसके बाद मुझे जो अटैक आया है 2 बार, तो वो प्रॉब्लम हुई है। मैं बता नहीं सकती कि किन किन चीजों से मुझे निकलना पड़ा है, ऐसे निकली हूँ मैं। लेकिन यदि हम घबरा जाते हो ऐसे समय में तो शायद वही टूट जाते थे या वही अंतिम समय होता हमारा। लेकिन हिम्मत यदि आपके साथ में है, परिवार आपके साथ में है, प्यार यदि आप दे रहे हैं और दूसरों के सामने बिल्कुल आप हिम्मत से डटे रहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो दूसरों को भी हिम्मत मिलती है आपकी सेवा करने की कि नहीं यदि ये इतना करती हैं तो हम भी कुछ करें इनके लिए। एंड जैसा कि बताया परिवार साथ में है या डॉक्टर्स का फेथ है, मैं कहती हूँ कि यदि डॉक्टर्स भी साथ में मिलके नेचुरोपैथी या डाइट या आपका दूसरी जो पैथीज है उसको भी साथ में लेकर चले तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यदि आप कैंसर से लड़ाई ना लड़ सके। और देखिए यदि जाने वाली बात है तो हम 2 मिनट में या 1 सेकंड भी नहीं लगता है, हार्ट अटैक हो जाए हम नहीं कह सकते, एक्सीडेंट हो जाए हम नहीं कह सकते। तो ये तो आपको भगवान ने समय दिया है, आप उसका यूटिलाइज करिए और जिंदा दिल्ली से जिए, खूब खुश होके मस्ती से अपना बचपना न जाने दें और अपना पैशन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बहुत जी, आपकी आंखों में, आपसे मैं वर्चुअली आपको देख रही हूँ लेकिन मेरे को फिर भी फील हो रहा है कि आपका पैशन, आपकी जिंदा दिली, जेस्ट फॉर लाइफ कितनी है। बहुत बहुत बढ़िया ज्योति जी। जाते जाते आप कुछ और संदेश सबको, कॉमन जितने लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं और जो बाकी कैंसर पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश तो देखिए आजकल सभी अवेयरनेस इतनी आ गई, इतनी काउंसलिंग होती है, लेकिन मैं केवल अपने जितने कैंसर वॉरियर्स हैं, कैंसर मेरे सर्वाइवर्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उनको यही कहना चाहूंगी कि कभी हिम्मत मत हारिए। आपकी हिम्मत टूटेगी तो परिवार टूटेगा, और यदि परिवार टूटता है तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो परिवार को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको हिम्मत लेके खड़े रहना पड़ेगा। और एक बात और, उम्र कोई भी हो, चाहे हम 60 के हो, 70 के या 35 के हो, किसी भी उम्र में ये कैंसर हो सकता है या कोई भी बीमारी हो सकती है। तो हम ये नहीं कि अब तो हम 70 के या 75 के या 80 के हो गए हैं, अब क्या करना है, हमें कीमो नहीं करवाना है, हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना है, हमें क्या करना है अब जी के। नहीं, आपको ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है, शायद उसका भी कोई मकसद होगा, तो आप कोई एक मकसद लेके चलिए, उस मकसद को पूरा करिए। भले एक पौधा लगा दे, वो आपका मकसद पूरा होगा। आज नहीं, आज से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसके फल खाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। उसी तरह आप छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां बांटें। बहुत बड़ी चीज हम नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीजें करें। और मैं तो कहती हूँ कि यदि आज कोरोना भी है तो हम केवल एक वर्ड यदि किसी से प्यार के बोल देते हैं तो वो भी हमारी एक सेवा होती है। जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं सेवा, हम लोग कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, सबके पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन प्यार के 2 बोल होते हैं, वही सामने वाले को बहुत हिम्मत दे देता है। तो बस मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि हिम्मत ना हारे, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच ज्योति बहन। Thank you, Jyoti ji. Thank you very much. You can propose the vote of thanks. Yeah. So thank you very much, Jyoti ji. आप आए, आपका जीवन इतना इंस्पायरिंग है, आपकी बातें, आपने आधा घंटा हमसे बातें की, ये आधा घंटा
कितने लोगों के जिंदगी में कितना, it'll add so many years to so many people's life. Thank you so much for sharing your story. और अजय जी आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं वो यदि मेरा नंबर चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं किसी भी वक्त में अवेलेबल हूँ, फोन पे बात करूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस यदि उनके साथ शेयर करूं और उनके एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं, और मैं डाइट में काफ़ी चीज़ें अपनी बॉडी के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ, तो हो सकता है कि वो सेवा मैं दे सकूँ सबको। तो इस तरीके से यदि आप लोग चाहें तो मेरा नंबर हम शेयर करेंगे, हम जरूर फॉरवर्ड करेंगे। जी जरूर, जी जरूर, जी जी। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी। और अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है ज्योति जी से, तो प्लीज यू कैन आस्क द वंस हु आर प्रेजेंट हियर। Anybody wanting to ask? So the meeting is about to end. If anybody is coming forward, they can do it fast. I think आपने इतने ब्यूटीफुली सारे प्रश्न जो बिना अनसेड क्वेश्चंस उनका आंसर दे दिया है, सबका जवाब दे दिया है, और सब लोगों ने चैट में भी तारीफें लिखी है, तो शायद सबको अपना अपना जवाब मिल गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वंदना, थैंक यू ज्योति बेन, थैंक यू ऑल, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू।